ऋतिक रोशन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी फाइटर आज रिलीज हो चुकी है और इस मूवी का मैं मॉर्निंग शो देखकर आ रहा हूं। अब ये मूवी कैसी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बॉलीवुड के राइटर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो इतनी लेजी राइटिंग कैसे कर लेते हैं। I mean, वही ओल्ड घिसे पिटे डायलॉग्स जिनको सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फाइटर की कहानी पर चलते हैं। तो भाई साहब, बिना स्पॉइलर के अगर बात करें तो इस मूवी की कहानी 2019 में हुए पुलवामा अटैक पर बेस्ड है, जिसके रिस्पॉन्स में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी। मूवी की शुरुआत में ऋतिक रोशन के कैरेक्टर पैटी और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर मिनी को एक पैशनेट इंडियन एयरफोर्स की पायलट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनके साथ ताज, सुखी और बसीर जैसे पायलट्स होते हैं। और इनके कमांडिंग ऑफिसर रॉकी का रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने, जो इन पायलट्स को मिलाकर एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये चीजें तो यार ट्रेलर में भी दिखाई गई हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर तुम फाइटर मूवी का ट्रेलर ध्यान से देखोगे तो मूवी की पूरी कहानी तुम्हें उसी में दिख जाएगी। तो जिसने भी ये ट्रेलर अप्रूव किया था, तो भाई साहब क्या सोच रहे थे तुम? एनीवे, मूवी फर्स्ट हाफ में अपनी कहानी को बिल्कुल पकड़ कर रखती है और अपने सारे कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करती है। पैटी के कैरेक्टर की अपनी साइड स्टोरी होती है और मिनी के कैरेक्टर की कुछ परेशानियां होती हैं, और इसी बीच में पुलवामा अटैक्स हो जाते हैं, जिसके जवाब में ये क्विक रिस्पॉन्स टीम बालाकोट पर एयर स्ट्राइक्स कर देती है। और यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक अब्रप्ट कट लगता है और शेर खुल गए सॉन्ग आ जाता है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस सॉन्ग को एक प्रमोशनल सॉन्ग भी बना सकते थे। वैसे ये सॉन्ग और ऋतिक रोशन का डांस मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भूल गया था कि यार ये सॉन्ग जो है वो मूवी का पार्ट भी है। एनीवे, सारे ट्विस्ट एंड टर्न इस मूवी के सेकंड हाफ में आते हैं, जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये ट्विस्ट और टर्न बहुत ही प्रेडिक्टेबल लगते हैं। लेकिन जो इस मूवी में प्रेडिक्टेबल नहीं था, वो था इस मूवी के VFX, जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया है। और इस मूवी में कई सारे एरियल शॉट्स थे जो मुझे काफी कूल लगते हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू द VFX टीम ऑफ फाइटर। और इस बात को भी मैं बताना चाहूंगा कि मूवी को रियल एयरफोर्स बेसिस पर शूट किया गया है, तो इस क्रिएटिव चॉइस के लिए भी मैं सिद्धार्थ आनंद की तारीफ करता हूँ। अब बात करते हैं मूवी की कमियों की। तो भाई साहब, पिछले 10 साल से मैं बहुत सारी पेट्रियाटिक मूवीज देख चुका हूँ और उनमें बहुत सी अच्छी मूवीज भी आई थी, लेकिन एक ही क्लीशे डायलॉग्स लिखना बॉलीवुड के राइटर्स ने बिल्कुल भी कम नहीं किया है। और वही घिसे पिटे डायलॉग्स इस मूवी में देखने को मिलते हैं, जो अच्छी खासी एक्शन से भरी मूवी के लेवल को गिरा कर रख देते हैं। तो यार राइटर से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार कुछ नया सोच लो, शायद एज एन ऑडियंस हमें कुछ नया देखने को मिल जाए। खैर, मूवी में ऋतिक रोशन पैटी के रोल में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। माइंड यू, ही इज 50 ईयर ओल्ड और तब भी वो एयरफोर्स में एक पायलट के किरदार में एकदम कन्विंसिंग लगते हैं। दीपिका पादुकोण मिनी के रोल में एक अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उनका रोल और भी ज्यादा हो सकता था, क्योंकि अगर तुम मूवी में वुमन एम्पावरमेंट दिखा रहे हो तो वुमन के रोल की कुछ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। और अनिल कपूर एज यूजुअल डज अ वेरी गुड जॉब और वो अपने रोल को बिल्कुल पकड़ कर रखते हैं। और इसी के साथ जो सपोर्टिंग कास्ट है उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया है और अपने रोल को जस्टिफाई किया है। तो फाइनली फाइटर मूवी पर मेरा वर्डिक्ट ये है कि एक बहुत ही एम्बिशियस मूवी जिसमें VFX और एक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी स्टोरी सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगती है। सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी को एक ग्रेट लेवल की मूवी बनाने की कोशिश किया है, लेकिन ये मूवी गुड लेवल का बनकर ही रह जाती है। तो इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी विद योर फैमिली। और अगर तुम ऋतिक रोशन के फैन हो तो तुम इस मूवी को जरूर देख सकते हो। और अगर तुमने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना। एनीवे, अगर तुम ऐसे ही एंटरटेनमेंट और मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल वाइल्ड मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हो।